नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी में बगावत तेज हो गई है। दोस्तों खबर आ रही है कि बीजेपी की बगावत की वजह से 5 से ज्यादा नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर जातीय फसाद के चलते जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 में किसानों ने किसको वोट किया है, इसको लेकर के एक सर्वे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के लोक नीति प्रोग्राम के तहत एक सर्वे किया गया है और इस सर्वे के अंदर जो खुलासा हुआ है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरबिया के अंदर हज करने के लिए गए हाजियों को लेकर के एक और दुखद खबर सामने आ रही है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल की सेना ने एक बार फिर कहर बरपाया है। खबर आ रही है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 39 से ज्यादा गाजा के अंदर लोग खत्म हो चुके हैं। किस तरीके से आगे इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के लोगों के ऊपर हुए हमले का बदला अब लाल सागर और हिंद महासागर में हूतियों ने ले लिया है। 2 जहाजों को यहां पर हूतियों ने निपटा दिया है। किस तरीके से इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, फलस्तीन के लिए अच्छी खबर है। अमेरिका ने फलस्तीन को अब एक और जो है कहीं ना कहीं मान्यता दे दी है। किस चीज की, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में तुरंत सीज़फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के नेता आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन इसी बीच खबर सामने आई है कि अब भारतीय जनता पार्टी के बागी 5 से ज्यादा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में भाजपा के 5 नेताओं पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 परिणामों की समीक्षा के बाद तैयार की गई रिपोर्ट में ऐसे 5 नेताओं के नाम हाईकमान को भेजे हैं जिन्होंने चुनाव में पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ काम किया। रिपोर्ट के साथ इसके साक्ष्य भी हाईकमान को उपलब्ध कराए गए हैं। इससे इन 5 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की तलवार लटक गई है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा संगठन हर लोकसभा क्षेत्र को लेकर समीक्षा कर रहा है। समीक्षा के बाद गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट को लेकर जो रिपोर्ट तैयार हुई है वह काफी चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि यहां पर बीजेपी में जो बगावत हुई है इसके चलते बीजेपी को भारी नुकसान भी हुआ था, जिसके बाद अब 5 से ज्यादा बीजेपी नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है मणिपुर से दोस्तों, जहां पर एक बार फिर फसाद के बाद जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। मणिपुर में पिछले 1 साल से जातीय फसाद को तुरंत रोकने के लिए ITLF शांति सुनिश्चित करने और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 239 के जो है ए के तहत तत्काल राजनीतिक उपायों की मांग कर रही है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। बताया जा रहा है कि मणिपुर के अंदर लगातार फसाद जारी है। हजारों लोग घर से बेघर हो गए हैं, सैकड़ों लोग खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी मणिपुर को उसी हालात में छोड़ दिया गया है जिस हालात में मणिपुर पहले था। और इसी के चलते अब ITLF जो कि एक संगठन है, इसकी तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपते हुए यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया है। देखना यह होगा कि मणिपुर में शांति कब तक आती है। लेकिन अफसोस इस बात का जिन लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि मणिपुर के अंदर शांति विस्थापित करें, वो आज चुनाव समीक्षा करने में लगे हुए हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने यहाँ पर आ रही है।
दोस्तों, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी अपने दम पर बहुमत तक नहीं ला पाई है। इसके चलते अब इस रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। लोकसभा चुनाव के बाद किए गए सर्वे से पता चलता है कि हरियाणा में 61% से अधिक किसानों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को वोट किया है। यहां पर बीजेपी को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया है। और यह रिपोर्ट सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत अहम है। यहां पर विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ये लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए एक और बहुत बड़ा जो है झटका होगा हरियाणा के अंदर। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सऊदी अरबिया से सामने आ रही है। सऊदी अरब में गर्मी का कहर लगातार जारी है। मक्का जाने वाले 1300 से ज्यादा हाजी हमारे बीच नहीं रहे हैं। सऊदी अरब में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसकी वजह से मक्का जाने वाले 1300 से अधिक हज यात्रियों के कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है। इसमें 98 से ज़्यादा जो हाजी हैं वो भारतीय मतलब समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले यानी भारत के हैं। सऊदी सरकार ने बताया है कि इस कैजुअल्टीज़ का कारण पर्याप्त आश्रय ना मिलना या आराम के बिना सीधी धूप में लंबी दूरी तय करना है। इसमें जो ख़त्म होने वाले हाजी हैं उनमें कई बुज़ुर्ग लोग हैं, पुरानी बीमारियों से पीड़ित भी बताए जा रहे हैं। मक्का में इस साल गर्मी का पारा 50 सेल्सियस से ऊपर पार हो गया था, जिसके चलते सबसे ज़्यादा इसमें हाजी जो है इफ़ेक्ट हुए हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाली एक और नई रिपोर्ट सामने आई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाज़ा के अंदर इजराइल की सेना ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि इजराइल की जो सेना है वो लगातार गाज़ा के अंदर आम नागरिकों को टारगेट कर रही है। उसका कहना है कि वो हमास से मुकाबला कर रही है, जबकि अगर हम देखें तो हमास से उसका मुकाबला नहीं हो रहा है। यहाँ पर आम नागरिकों के साथ झड़प इजरायली सेना के लोग कर रहे हैं और इसके चलते गाज़ा में पिछले 24 घंटे के अंदर 39 से ज़्यादा और इजरायली नागरिक ख़त्म हुए हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। यानी हमास से जब ये मुकाबला इजराइल की सेना नहीं जीत पा रही है तो उसका बदला आम नागरिकों से ले रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाज़ा के अंदर जिस तरीके से इजराइल की सेना आम नागरिकों को टारगेट कर रही है, इसका बदला हूतियों ने लाल सागर और हिंद महासागर में लिया है। आप इस खबर को देखिए। यमन के विद्रोही गुट हूती ने लाल सागर और हिंद महासागर में 2 जहाज़ों को निशाना बनाया है। जहाज ट्रांसवर्ल्ड नेविगेटर और स्टोल्ट सेकोया पर हमला किया गया है। हूती का दावा है ये जहाज उन कंपनियों के थे जिन्होंने फ़लस्तीन के बंदरगाहों में जो है एंट्री करने पर बैन का उल्लंघन किया है। अमेरिकी सेना ने इस हमले की पुष्टि की है। हूती ने पिछले साल नवंबर से शिपिंग लेन में हमले शुरू किए थे और अभी तक जारी हैं। हूतियों का कहना है ये गाज़ा के बेकसूर नागरिकों के ऊपर की गई कार्रवाई का बदला है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, अर्मेनिया ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अर्मेनिया एक मुल्क है जिसने फ़लस्तीन को जो है एक अलग राष्ट्र की मान्यता दे दी है, जिसके बाद इजराइल को यहां पर एक बड़ा झटका लगा। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।